आपका। गाइस आज की क्लास में हम पढ़ेंगे शक्ति, और इसी के अंदर हम दो बिंदु पढ़ेंगे, एक तो शक्ति और दूसरा पढ़ने वाला है विद्युत शक्ति, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। तो अलग अलग टॉपिक है, दोनों को अलग अलग यहाँ पे पढ़ेंगे। चलिए गाइस शुरू कर लेते हैं। इससे पहले गाइस यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए गाइस अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पहला टॉपिक नॉर्मल यांत्रिक शक्ति पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसको वो यांत्रिक शक्ति बोलते हैं। इस शक्ति की परिभाषा लिखने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, इसको दिखाते हैं पी से, और इसका लिखना पड़ता है फॉर्मूला। फॉर्मूला के बाद इसकी परिभाषा रटेंगे नहीं, बनाएंगे। अब देखो कैसे बनाते हैं। इसका फॉर्मूला था W/T। आपको फॉर्मूला याद रखना है, परिभाषा ऑटोमेटिक बन जाएगी। देखो क्या होता है, आपको क्या करना है गाइस, किसी भी राशि में टाइम को भाग लगता है तो उसको पढ़ते हैं परिवर्तन की दर, प्रवाह की दर, जो भी उसको पढ़ देते हैं। तो जिसमें भाग लगता है उसमें परिवर्तन की दर पढ़ते हैं। किसमें भाग लग रहा है, यहाँ पे P और W/T है, तो W का मतलब होता है यहाँ पे कार्य है, और यहाँ पे जो टाइम चल रहा है, टाइम को मापते सेकंड में, समय में। तो यहाँ पे क्या है, T बराबर समय है और P बराबर शक्ति है। तो क्या बताएंगे परिभाषा बोलेंगे कार्य में परिवर्तन की दर, ठीक है, या कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, जिसमें भाग लग रहा है ना, तो क्या पढ़ेंगे, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं या विद्युत शक्ति कहते हैं। ऐसे विद्युत शक्ति नहीं, विद्युत शक्ति दूसरी है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इसके बाद गाइस इसका मात्रक भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो हम इसे मात्रक भी निकाल लेते हैं। फिर इसके बाद चलेंगे, इसकी कुछ न्यूमेरिकल आते हैं इसके बेस पे, तो उनका जो फॉर्मूला आता है वो हम निकालने यहाँ पे ड्राइव करेंगे। तो देखो यहाँ पे गाइस ये चल रहा है कार्य, ये क्या चल रहा है, समय बटा कार्य। अब देखो गाइस कार्य का मात्रक, कार्य की यूनिट हमें पता है जूल होती है, कार्य हो या ऊर्जा हो, पहले काफी वीडियो में बता चुका, और समय को मापते हैं सेकंड में, तो ये जाएगा सेकंड। जूल बटे सेकंड को मिलाकर हम कमांड में बोलते हैं वाट। क्या बोलते हैं, जिसे दिखाते हैं W से वाट। वोल्ट नहीं है, ध्यान रखना, वोट है ये, मतलब शक्ति का मात्रक है। बात के इंजन का आविष्कारक जेम्स वोट के सम्मान में शक्ति का मात्रक रखा गया है वोट। ओके गाइस, शक्ति का मात्रक क्या है, वोट। अब आपको देगा कि किसी बल्ब की शक्ति 20 वोट है, 50 वोट है, 100 वोट है, ऐसे देगा, तो आप वहां पर समझ जाना क्या दे रखा है, शक्ति, मतलब कार्य करने की दर। अब चलते हैं गाइस, इसका एक फॉर्मूला बनता है, उस फॉर्मूले पे चलते हैं। परिभाषा में बता दी है, तो देखो यहाँ पे जो P का फॉर्मूला वो लिख लेता हूँ दोबारा, W/T। अब गाइस देखो, ये यांत्रिक शक्ति निकाल रहा हूँ यहाँ पे मैं, विद्युत शक्ति नहीं है, यांत्रिक है। तो यांत्रिक शक्ति के अंदर कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, याद है, F/S होता है, बल इंटू विस्थापन। लिखो तो P बराबर, ये W का मान आप रख दो, तो F/S/T। ओके गाइस, अब देखना P बराबर, F तो ऐसा कैसा, S/T विस्थापन बटे समय। गाइस ये होता है वेग, विस्थापन में परिवर्तन की दर। देखो इसमें टाइम लगा, टाइम भाग लग रहा है किसमें, विस्थापन में, तो इसको बढ़ता है विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग। तो ये आ गया वेग, तो S/T क्या बन गया, V। तो मेरे पास P का मान क्या है, F/V। अब चूंकि हम जानते हैं F बराबर क्या होता है, जब मैं यांत्रिकी की बात करता हूं तो ये सब चीज यांत्रिकी ले रहा हूं, तो F बराबर MA, तो P बराबर हमारे पास आ जाएगा M, इसके रख देंगे तो MAV। गाइस ये है फॉर्मूला यांत्रिकी शक्ति का, जिसके बेस पे कभी कभी न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। गाइस इसी को, इस शक्ति के एग्जांपल को आपको मैं फोटोग्राम दिखा रहा हूँ, आप फोटो में देख सकते हो सारे, यहाँ पे आपको दिखे होंगे। फोटो के अंदर व्यक्ति की एक, इसमें इंपॉर्टेंट है, इस फोटो में आप देखो तो एक आता है हॉर्स पावर, जिसको हम पढ़ते हैं HP, मतलब एक अश्व शक्ति, जिसका मान होता है 746 वोट। कितना, 746 वोट। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वोट होता है, आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी, ठीक है। मतलब एक हॉर्स पावर जिसको हम बोलते हैं, और बाकी आपको और भी वाट के देख रहे हैं मनुष्य के वगैरह, तो आप इस फोटोग्राफ में देख पा रहे हो। चलिए गाइस अब चलते हैं हमारे विद्युत शक्ति पे। गाइस सेकंड टॉपिक हमारा विद्युत शक्ति या इलेक्ट्रिक पावर। अब देखो इसमें और यांत्रिक शक्ति में क्या फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। ये विद्युत के लिए काम में आती है, वो यांत्रिकी के लिए काम में आती है, मैकेनिक्स में काम में आती हूँ। तो अब देखो ये विद्युत शक्ति है, तो इसकी परिभाषा क्या बनाएंगे, वही डेफिनेशन वही लिखते हैं, P = W/T। फॉर्मूला वही का वही है, बस थोड़ा सा बाद में चेंज हो जाता है, क्योंकि विद्युत का है तो यहाँ पे विद्युत वाला वर्क काम में लेते हैं, वहां पे यांत्रिकी वर्क काम मिलेंगे। अब देखो क्या करते हैं, इसकी परिभाषा बनाते हैं, तो इसकी थोड़ी सी एक दो शब्द एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। क्या ऐड करेंगे बताएंगे, किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने में प्रति सेकंड, देखो टाइम का मान कितना किया, इसके अंदर टाइम का मान 1 कर दो, तो P बराबर W। तो इसकी दो परिभाषा बनती है। पहले तो परिभाषा क्या है कि किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने में प्रति सेकंड किया गया कार्य,
टाइम का भाग, जिस राशि का भाग लगता है उस लगाते हैं उसको पढ़ते हैं प्रति सेकंड। टाइम को भाग लग जाता है ना, या तो परिवर्तन दर पढ़ो या प्रति सेकंड वाला सिस्टम लगाओ। तो क्या करेंगे, किसी विद्युत परिपथ में प्रति सेकंड धारा प्रवाहित करने में किया गया कार्य ही विद्युत शक्ति कहलाती है। ठीक है, एक तो ये होता है। या फिर क्या बोलेंगे, किसी विद्युत परिपथ में, ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में कार्य करने की जो दर होती है, कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, इसको भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे जो देखो टाइम का मान एक किया, तो आप पहले वाली डेफिनेशन लिख के आना, बहुत बेटर है, तो मैंने वो आपको पहले बताई है। तो आप देखो ये अब क्या करते हैं, यहाँ पे मुझे चूंकि यांत्रिक विद्युत शक्ति निकालनी है, विद्युत शक्ति निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कार्य का मान अब विद्युत रूप से निकालेंगे। तो हम जानते हैं चूंकि V इक्वल टू W/Q, जो हमने विद्युत धारा वाला पार्ट पढ़ा दूंगा, नेक्स्ट टॉपिक वही हमारा होने वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा, W/Q, तो यहाँ से W का मान क्या होगा बताऊँ, Q इंटू V। अब ये W का मान जो आया, क्या करोगे, समीकरण 1 दे देते हैं इसको, समीकरण 2 देते हैं इसको। तो क्या करेंगे, समीकरण अपने 1 में 2 का मान रखने पर जैसे मान रखा उसके अंदर, तो क्या बनेगा, P तो ऐसा कैसे चल रहा है, W की जगह क्या चला, Q इंटू V बटे T, ये चल रहा है। अब देखिएगा ये क्या होता है, Q अपॉन T इक्वल टू होता है I, आवेश प्रवाह की दर को पढ़ता है विद्युत धारा, जिसको हम बोलते हैं I। तो यहाँ पे Q अपॉन T हो गया I, तो ये P तो ऐसा क्या चल रहा है, Q अपॉन T की जगह रख दिया I, और ये चल रहा है V। ओके गाइस, ये है हमारे शक्ति का सेकंड फॉर्मूला। इसको थोड़ा सेट करके लिखे तो लिख देंगे VI, P बराबर VI। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है विद्युत शक्ति का, और वो जो आया था वहां पे MAV वाला, P बराबर MAV, वो आया था हमारी यांत्रिक शक्ति का। अब गाइस देखो ये तो नॉर्मल फॉर्मूला। अब यदि इसी को हम और इसमें कुछ करना चाहे करेक्शन, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जैसे आपको प्रतिरोध दे देगा, तो आपको जब ये शक्ति विद्युत धारा के पार्ट में आएगी, तो वहां पे दोबारा बताऊंगा इलेक्ट्रिक शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे B का मान, ओम के नियम से क्या होता है, IR, चूंकि ओम के नियम से V बराबर IR होता है, तो यहाँ पे IR रख देंगे V की जगह, तो क्या आएगा, P बराबर V की जगह में रखा IR, तो यहाँ बन जाएगा IR, और साथ में चल रहा है I। इसके अंदर V की जगह ये वाला मान मैंने पुटअप कर दिया, I ऐसा क्या चल रहा है, P ऐसा चल रहा है। अब क्या करेंगे, P बराबर I को ऐसे गुना किया, I² और R। गाइस ये भी एक फॉर्मूला होता है जिसके बेस में न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। और एक और है, ये तो एक कंडीशन, लास्ट कंडीशन क्या कहती है, एक कंडीशन और है, वो कंडीशन ये कहती है कि यदि आपके पास प्रतिरोध, जैसे अभी यहाँ से क्या रखा IR, तो यहाँ से अब सेकंड कंडीशन क्या रख देंगे, I का मान निकाल दो, क्या होगा, V अपॉन R। ओम के नियम से निकाला, ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर IR, इस R को अपॉन में लिया है भाग में, ठीक है, बाकी ये चली रहा है। अब क्या करते हैं, देखिए अब क्या करते हैं इसके अंदर, चूंकि I इक्वल टू V अपॉन R होता है, ये वाला मान इसमें रख देंगे, तो P बराबर V, तो ऐसा कैसे चल रहा है, I की जगह मान रख देंगे V अपॉन R, तो हमारे पास P बराबर आ जाएगा, V को V से करेंगे V² अपॉन R। तो गाइस ये 3 फॉर्मूले हैं, 1 2 3, इसके बेस पे पूछता है आपको न्यूमेरिकल, तो आपको ये याद रखने हैं। अब इसके अभी न्यूमेरिकल भी करूंगा, इसका एग्जांपल इसी में। चलिए गाइस अब मैं आपको बताता हूँ 1 यूनिट में कितने, मतलब कि कितने जूल ऊर्जा होती है, वो यहाँ पे हम निकालते हैं। गाइस अब निकाल रहे हैं 1 यूनिट में कितने जूल ऊर्जा होती है, वो हमें निकालना है। अब देखो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, आपको पता है 1 यूनिट जो होती है, वो 1 यूनिट 1 kWh के इक्वल होती है। जी kWh क्या है, यहाँ पे ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक, बड़ा मात्रक। अब ये निकलता कैसे, देखो हमने पढ़ा था P इक्वल टू W/T। अब देखो मैंने बोला ऊर्जा निकालनी है, ऊर्जा मतलब कार्य है, तो यहाँ से कार्य निकालो, तो कार्य का मान क्या होगा, P इंटू टी आएगा, P इंटू टी डेफिनेटली आएगा। अब क्या करते हैं, देखो P क्या है यहाँ पे, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट, मतलब W। टाइम, चूंकि मैं किलोवाट घंटे की बात कर रहा हूँ, तो देखो जब ये शक्ति है तो ये किलो में आएगी, तो क्या लिखेंगे, kW, मतलब कि क्या है यहाँ पे किलो, W यानी वाट, और घंटे समय को पैसे सेकंड मापते हैं हम लोग, लेकिन जब व्यवसायिक मात्रक पे बात करते हैं तो इसको लिखते हैं kWh, ओवर्स बोलते हैं, घंटे बोलते हैं, तो किलोवाट घंटा। ये किस बराबर होता है, 1 यूनिट के बराबर, मतलब कि ये है क्या, कार्य क्या होता है, ऊर्जा। तो हम यहाँ पे ये निकालने की कोशिश करते हैं, और देखिए गाइस कैसे निकालेंगे, सिंपल है बहुत। क्या करेंगे, देखो 1 ऐसा कैसा किलो, ठीक है, देखो इसको मैं क्या करने वाला हूँ, इसको एम किस पद्धति में चेंज कर दूंगा मीटर केजी सेकंड में, ताकि फिर इसको जितना मान आएगा वो हम वाट डायरेक्ट लिख सकते हैं, मतलब उसको जूल में लिख देंगे, जूल में लेकर के आना, और जूल
ऐसे पद्धति की मात्रक है और बनता किससे है ये, एमके पद्धति से। तो हम क्या करते हैं, इसको एमके में लेके चलते हैं। देखो किलो, किलो मतलब जानते हो ना 1000, ठीक है, इंटू वाट, वाट का तो वाट रहता है, कोई चेंज ही नहीं है, ओवर 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं वो लिखो। 1 घंटे में 3600 होता है, मतलब 60 सेकंड। अब ये किसमें चेंज हो गया, सेकंड में, ठीक है, वाट इंटू सेकंड। क्लियर। अब क्या करते हैं, देखो यहाँ पे आ जाएगा 6×36 इंटू, देखो 1000, ये देखो 10,000 को लिख सकते हैं 10 की घात 3, क्योंकि 10 इंटू 10 इंटू 10 करोगे तो 1000 आएगा। यहाँ पे 60 था, इसको लिख दिया 36, और यहाँ पे 10 को इसको अलग कर लिया, तो 36 इंटू 10 की घात 3 इंटू 10 की घात 2, तो 36 इंटू 10 की घात बन जाएगा 2 और 3 5, आधार समान है तो बातें जुड़ जाएगी। ये आ गया। चल रहा क्या है, डब्ल्यू इंटू सेकेंड। डब्ल्यू इंटू सेकेंड जानते क्या होता है, डब्ल्यू यानी किसका मतलब शक्ति का, और सेकेंड मतलब टाइम। पी इंटू टी क्या होता है, डब्ल्यू जो भी बताया था, क्योंकि पी बराबर डब्ल्यू इंटू टी, तो टी को उधर ले जाओ तो पी इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये किसका मात्रक आ रहा है, कार्य का, और कार्य की मात्रा क्या लिखते हैं हम, जूल, तो अब जूल में लिख देंगे। लेकिन गाइस देखिए, इसको सोल्व करते हैं तो इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना जरूरी होता है। ये वैज्ञानिक संकेतन नहीं है, इसको वैज्ञानिक संकेतन में लाने के लिए क्या करते हैं, एक संख्या के बाद लगाना पॉइंट, 10 से गुणा करो, 10 से भाग करो, 10 से भाग करोगे तो आएगा 3.6 इंटू 10 की घात 5 और 1 हो जाता है 6, और डब्ल्यू इंटू मतलब वाट इंटू सेकंड हो जाता है जूल, क्योंकि किसका मात्रक है, ऊर्जा है ना, इसलिए इसको जूल में लिख रहा हूँ। तो ये ऊर्जा जो मैंने कार्य लिखा था किसमें आ गया, इसमें जूल में आ गया। और गाइस यही होता है हमारा आंसर। 1 यूनिट में कितनी ऊर्जा होती है, 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल। ओके गाइस, अब करते हैं इसके न्यूमेरिकल। गाइस अब करते हैं इस विद्युत शक्ति के एग्जाम्पल। ये विद्युत शक्ति का टॉपिक है, ध्यान रखना। अब क्या करते हैं, इसका एग्जाम्पल कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, मैं पढ़ देता हूँ। इसके नोट पे आपको एग्जाम्पल लिख रहा है, पेज नंबर इसके 157 है, आप बुक में देख सकते हैं। क्या बोल रहे हैं, एक 60 kg का व्यक्ति 30 सेकंड में 5 मीटर ऊंचाई तक जाता है। व्यक्ति द्वारा उपयोग में ली गई शक्ति की गणना करें, और साथ में दिया है हमें यहाँ पे जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। शक्ति निकालनी है। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन पढ़ लिया हमने। क्वेश्चन क्या दिया है, व्यक्ति का द्रव्यमान दिया है 60 kg, समय दिया है सेकंड में 30 सेकंड टाइम दे दिया, ऊंचाई दिया है 5 मीटर तक चढ़ता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान दे दिया, ज्ञात करना है विद्युत शक्ति। अब विद्युत शक्ति ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, चूंकि हम जानते हैं, हम तो एक फॉर्मूला जानते हैं W/T, तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे W का मान रखना है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, M, G और H दे रखा है, तो यहाँ पे मैं MGH वाला फॉर्मूला लगाऊंगा जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को यहाँ पे दिखाता है। तो यहाँ पे P का मान, W का मान क्या रखूंगा, mgh/T, और ये चल क्या रहा है, P तो चल रहा है, मतलब कि यहाँ पे किसका मान है, P का मान ये आ गया mgh। मैंने W का मान क्या रखा है, mgh। यहाँ पे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा रखी जा सकती है, mgh रखा जा सकता है, हाफ kx² रखा जा सकता है, यहाँ पे q इंटू वी भी रखा जा सकता है। किसकी जगह, W की जगह, क्योंकि W क्या है, कार्य, और कार्य क्या होती है, ऊर्जा। इसी प्रकार यहाँ पे हम F इंटू एच भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये मान मैं कहीं भी रख सकता हूँ, तो mgh आ गया, तो यहाँ पे अब मान रखते हैं। तो P बराबर M का मान कितना है, देखो 60, G का मान 10, H का मान 5, और नीचे चल रहा था अपन में टाइम कितना दिया है, देखो 30 सेकंड, ये 30 सेकंड मैंने लिख दिया। ओके गाइस, अब देखो क्या करते हैं, 30 सेकंड 30 दूनी होते हैं 60, तो P बराबर हमारा सीधे सीधा आ गया 5 दूनी 10, 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100। और चूंकि हम निकाल क्या रहे हैं, शक्ति, शक्ति का मात्रा क्या होता है, वाट। तो गाइस ये होता है हमारा आंसर, जो हमें एग्जाम में पूछ लिया जाता है 1 से 2 नंबर का। तो गाइस ये होता है हमारा आंसर। अब करते हैं इसी का एग्जाम्पल नंबर 2 कर लेते हैं, ठीक है गाइस। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल है, एक घोड़ा क्षैतिज से 60 डिग्री से कोण पर 30 न्यूटन बल लगाता हुआ पीछे बंधी गाड़ी को 7.2 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 1 मिनट तक खींचता है, तो घोड़े द्वारा किया गया कार्य एवं घोड़े द्वारा व्यय शक्ति की गणना करें। सबसे पहले कार्य निकालना है, उसके बाद हमें शक्ति निकालनी है। और ये क्वेश्चन बहुत जोड़ा क्वेश्चन, देखो जो दे रखा था मैं लिख दिया है। घोड़े द्वारा गाड़ी पर लगाया गया बल कितना लगा रहे हैं, 30 न्यूटन। क्षैतिज से कोण कितना बनाता है, 60 डिग्री का। टाइम कितना दिया है, 1 मिनट। और घोड़े का चाल, घोड़े की वेग मतलब चाल कितना दिया है, ये हमें दिया है 1 मिनट। घोड़े की चाल है 7.2 किलोमीटर प्रति आवर। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको एमकेएस पद्धति में लेके चलते हैं, फिर सोल्व करेंगे। तो देखो एमकेएस पद्धति में लाने के लिए 1 मिनट मतलब हम समझ सकते हैं 60 सेकंड। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड होता है। और ये वेग, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं। ये किलोमीटर प्रति घंटे में, तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए इसको आप तो डायरेक्ट ही 5/18 से गुणा कर दो, वो ऑटोमेटिक मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। और पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 10 आता है, बिल्कुल आता है। अब देखो 18 एकम 18, 18 चौके 72, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से ये 4 कट गया तो आएगा 2 मीटर
प्रति सेकंड। क्या आ गया? वेग आ गया। अब हमें निकालना क्या है? देखो हमें निकालना है कार्य। तब एक कार्य निकाल दे कार्य क्या होता है बताओ? W बराबर F इंटू एस, बल इंटू विस्थापन। बिल्कुल होता है कार्य बल इंटू विस्थापन। और देखो थीटा भी दे रखा है तो इसके साथ लिख देंगे cos ऑफ थीटा। देखो थीटा दे रखा है ना इसलिए लिख दिया। cos थीटा होता है वैसा फॉर्मूला ये तो होता है F cos थीटा, लिख दिया। देखो W बराबर F इंटू, अब देखो S का मान दे रखा है कहीं पे? आपको विस्थापन दे रखा है? नहीं दे रखा कहीं भी विस्थापन। तो आपको विस्थापन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको जो अपने पास वेग है, वेग कितना आया? क्योंकि v बराबर क्या होता है? आपको पता है v बराबर क्या होता है? x अपॉन इसको s पर टी कर लो, विस्थापन बटे समय होता है वेग। तो यहाँ से s का मान होता है क्या आएगा? s बराबर v इंटू टी। तो s बराबर v का मान कितना है बताओ? 2। t का मान कितना है? 60। तो मतलब कितना आ गया? 120 मीटर। विस्थापन कितना आ गया? 120 मीटर। ठीक है, विस्थापन आ गया। तो यहाँ पे क्या करूंगा? अब देखो बल का मान कितना है? 30 इंटू ये कितना है? 120 इंटू कोस थीटा का मान 60 डिग्री दे रखा है। तो W बराबर 30 इंटू 120 इंटू कोस 60। आपको जाना पड़ेगा आपकी क्लास के चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एक्सवाइज, उसकी टेबल में से मान रखते हैं। तो इसका मान होता है 1/2। आप क्या करना है? आपको इसको काटना है 2 एकम 2, 2 छेकम 12। तो W बराबर जाएगा 6 × 1800। और चूंकि कार्य निकालना है तो कार्य और ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? जूल। तो गाइस ये होता है हमारा आंसर, मतलब कि कार्य कितना करेगा वो? 1800 जूल। एक आंसर आया। दूसरा आंसर क्या है? दूसरा आंसर है, देखो मैं इसको रफ कर देता हूँ, थोड़ा सा जगह नहीं है, इसको कर दो रफ। वे कितना आया था? 100, सॉरी ऊपर से ले लेते हैं ये इतना। अब देखो सेकंड टाइम क्या बोला था? शक्ति निकालनी थी। तब दूसरा है शक्ति मतलब पावर। क्या होता है फॉर्मूला? W/T। W का मान कितना है मेरे पास? 1800। और T टाइम कितना था? अभी मैंने मिटा दिया। टाइम आ रहा था अपने पास 1 मिनट था, मतलब 60 सेकंड। तो 60 का भाग लगा दो, भाग लगाओगे तो कट जाएगा। और 6 होता है 18। तो T का मान कितना है? 18। क्या निकाल रहे हैं? शक्ति। शक्ति की मात्रा क्या होता है? वोट। तो गाइस ये होता है हमारा आंसर। ओके गाइस, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता हुआ। नेक्स्ट वीडियो करेंगे नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ शुरुआत। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओके गाइस, जय हिंद, जय भारत।